हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर। तो फ्रेंड्स, विद्या कश्यप और विषय क्लासेस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, जिससे कि आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि कोई भी अपडेट फेसबुक पे आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आखिरी क्लास है आपके डिस्काउंट की क्लास। हम चैप्टर कर रहे हैं डिस्काउंट। आप लोगों को बताइए, और आज आखिरी क्लास है। और जो उस आखिरी क्लास में मैंने कल आपको 7वां और 8वें का पहला टाइप करा दिया था, और आज हम 8वें के बी और सी दोनों टाइपों को देखेंगे, और उनको टाइप फिनिश करते ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो कल से आपका एक नया चैप्टर चालू होगा, ये जिसके लिए आपको तैयार रहना है। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कमेंट, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप कमेंट में छोड़िए, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपना सवाल लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पहला 8वें का बी टाइप का पहला सवाल। कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, ये टाइप रहेगा आपका फ्रेंड्स। कुछ वस्तुएं जब मुफ्त में मिले तब हमें उस टाइप को देखना है। तो कह रहा है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, फ्री में देता है। बताइए ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त होती है। बताइए ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त होती है। एक दुकानदार 6 खिलौने, कितने खिलौने? 6। अगर हम 6 क्रय करते हैं तो मुफ्त में हमें कितने मिलेंगे? मुफ्त मतलब फ्री 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कह रहा है सवाल में कि बताओ हमें कितने % की छूट मिलेगी जब दुकानदार हमें 6 खिलौने, हम अगर 6 खिलौने खरीदते हैं तो दो खिलौने हमें मुफ्त में मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें कितने % की छूट मिली। इस सवाल में यही पूछा है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये बताओ फ्रेंड्स, हमने पैसा कितने कितने खिलौनों का दिया? जब हमने 6 खिलौने खरीदे तो 6 का पैसा दिया हमने। सवाल में हमने, जब हम दुकानदार से खिलौने खरीदे तो 6 हमने खिलौने खरीदे, यानी कि 6 खिलौनों का हमें पैसा दे दिया हमने, जो भी था। सब इधर 100 रुपये का एक खिलौना था, तो हमने 6 खिलौने 600 रुपये के दे दिए, ले लिए। अब वो हमने 600 रुपये दिए। अगर हम 100 देते तो हमें एक ही खिलौना मिलता, 200 देते तो 2 खिलौने मिलते, 300 देते तो 3 खिलौने मिलते। परंतु हमने 600 दिए, 6 खिलौने ले लिए। अब दुकानदार बोला जाते टाइम कि ये लो आपके 2 खिलौने और ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये छूट दे रखी थी हमने कि अगर कोई 6 खिलौने हमसे खरीदेगा तो 2 खिलौने हम उसे मुफ्त में देंगे। तो अब उसके पास, उसने पेमेंट तो 6 खिलौनों का किया, परंतु उसे मुफ्त में कितने मिले? 6 + 2। टोटल उसके पास खिलौने कितने हो गए? 8 खिलौने हो गए ना। पैसा उसे 6 खिलौनों के देने के बाद 8 खिलौने उसे मिल गए। ठीक है फ्रेंड्स, जब 8 खिलौने मिल गए, यानी कि जिसने खरीदे उसके पास अब 8 खिलौने हैं। ठीक है, तो 8 खिलौनों में उसे कितने खिलौने फ्री में मिले हैं? अगर देखा जाए तो 2 खिलौने फ्री में मिले हैं। ठीक है, कितने खिलौनों में से फ्री मिले हैं? 8 खिलौनों में से। हम यहाँ पे बट्टे में 6 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें 6 में से 2 फ्री थोड़ी मिले। हमारे पास टोटल अब 8 खिलौने हैं, और 8 में से हमें 2 फ्री मिले हुए हैं, न कि 6 में से 2। 6 में से 2 कराएंगे तो फिर तो हमारे पास 4 खिलौनों पे 2 फ्री हो जाएंगे, गलत हो जाएगा ना। यानी कि अब हमारे पास 8 खिलौने हैं, और 8 खिलौनों में से अगर हम घर पे जाकर के क्या बोलेंगे? अगर मैं कोई खिलौने लेकर के आता हूँ घर पे, तो क्या बोलूंगा? 6 खिलौनों में 2 खिलौने फ्री मिले? नहीं ना, मैं यही तो बोलूंगा कि मुझे 8 खिलौनों में 2 फ्री मिले हैं, 6 का मैंने पेमेंट किया। अगर मैं एक एक लेता तो 6 के 600 रुपये देने पड़ जाते, परंतु मैंने एक साथ ले लिए तो 600 के मुझे 8 मिल गए, यानी कि 8 खिलौनों में 2 फ्री मिल गए। 6 खिलौनों पे 2 की छूट मिलने का मतलब यही है कि 8 खिलौनों में उसे 2 फ्री मिल गए। ठीक है, 2 फ्री मिलने का मतलब 2 फ्री मिले हैं कितने पे? 8 पे। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 2 चक 8, 4 से काट देंगे 25। तो कितने % की छूट होगी फ्रेंड्स? यही सवाल में पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। कुछ है सवाल में? 1 सेकंड का सवाल, कुछ भी तो नहीं है। अब बताओ सवाल में क्या था? कुछ भी नहीं। बेटा कर लोगे, बस इतना ध्यान रखना है, जितने खिलौने हैं
और उतने जितने फ्री मिल रहे हैं उन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के जितने फ्री मिल रहे हैं उनके बट्टे में उसे रख दो 100। ठीक है, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगला सवाल लो, आसान है। अगर ना समझ में आया हो तो फिर एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा और जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेता हूँ। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। 12 चूड़ियां अगर उसने क्रय की तो कितनी मुफ्त मिली? मुफ्त मतलब फ्री, 3। ठीक है फ्रेंड्स, 12 चूड़ियां खरीदने पर 3 फ्री मिल गई, टोटल कितनी होगी? 15 चूड़ी होगी ना। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, सवाल आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, डिस्काउंट परसेंट कितनी फ्री मिली है हमें? 3। कहां से मिली है? 12 से फ्री नहीं मिली, 12 के ऊपर हो गई थी, 15 हो गई, कितने में फ्री मिली है? 15 पे। मल्टीप्लाई परसेंटेज का 100 तो 5 15, 5 से 20 बार, कितने परसेंट की छूट होगी फ्रेंड्स? 20%। बताओ कोई डाउट है? सवाल आसान है, कर पाओगे? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ आपका बहुत आसान रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आपके मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, आपका मैथ फिनिश करा के दूंगा। और मैथ में मेरे, आपने एक बार मेरे द्वारा मैथ पढ़ लिया तो आपको मैथ में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा, कहीं पर भी कोई भी मैथ उठा लेना। वैसे मैंने रेफरेंस के लिए आपको बुक बता दी कि मैं टाइप कहाँ से करा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एसडी यादव मैथ में टाइप बाय टाइप दे रखा है, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एसडी यादव, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। फिर भी आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ एसडी यादव का, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको बेस्ट लगे, आप उस बुक को ले लीजिए, रेफरेंस पे आप सॉल्व कीजिए, उसके सवाल लगाइए, और जो सवाल आपसे नहीं आता, जो सवाल आपके नहीं हो पाता, जो सवाल आपके नहीं बनता, आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। टाइप 8वीं का बी फिनिश हो गया फ्रेंड्स, अब 8वीं का सी लेते हैं। और पहला सवाल, एक दुकानदार 800 रुपये में निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, प्रिंट रेट कितना है? 800 रुपये। निर्धारित मूल्य का क्या मतलब होता है? निर्धारित मतलब जो फिक्स रेट है उसका प्रिंट रेट है 800 रुपये। कुर्सी 10% 15% के क्रमिक बट्टों पर खरीदता है और उसकी ढुलाई आदि पर 28 रुपये व्यय करता है, उससे वह 800 रुपये में बेचा हो तो कितने परसेंट का लाभ हो? सेल भी उसने कितने की है? 800 की। अदर खर्चे किए उसने 28 रुपये, परंतु जो उसने सीपी किया, क्रय किया, वो क्रय किया कितने डिस्काउंट पे? एक डिस्काउंट उसने 2 लिए, सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा, 10% और 15%। दुकानदार किसी सामान को खरीदने गया बड़ी होलसेल मार्केट में, तो वहां से सामान मतलब कुर्सी है ना, हाँ कुर्सी है, तो 800 रुपये वाली कुर्सी है, जो 800 रुपये उस पर प्रिंट रेट था कुर्सी का, उस होलसेल वाले ने उसे 2 बट्टे दिए, एक 10% का दिया, एक 15% का, तो कितने रुपए में उसने वो खरीद ली? जो दुकानदार था होलसेल वाले से 800 का 10% यानी कि 90% में, यानी कि 85% में। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो से ये 1 जीरो, 2 से काटेंगे इसे 4 बार, 2 से काटेंगे इसे 5 बार, 5 से इसे काटेंगे 5 एकड़ 5, 5 तो 35, 17 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने कितना का सीपी कर लिया? 17 नंबर 153 इंटू 4। ठीक है फ्रेंड्स, 17 नंबर 153 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12, 4 पन्ना 20 और 1 21, 4 एक 4 और 2 6, 612 रुपये में उसने वो कुर्सी खरीद ली और 800 रुपये में बेच दी। ठीक है, 612 रुपये में उसने खरीद ली, परंतु वो 612 रुपये में खरीदने के बाद अपनी दुकान पे लेके आया होगा दुकानदार, उसमें उसने कितने रुपए खर्च किए? 28 रुपये। तो दुकानदार को टोटल कितने की पड़ेगी? वो टोटल सीपी देखे हैं, टोटल लागत कितनी हो गई जो दुकानदार है उसके लिए?
612 रुपये तो उसने दुकान वाले को पे किए, होलसेल वाले को। 28 रुपये उसने रिक्शे वाले को पे किए, रिक्शे वाले को लेकर के आया तो रिक्शे से लेकर के आया तो 28 रुपये उसे पे किए, तो कितने रुपये पे कर दिए टोटल? 640 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, 612 और 28 640, 640 की उसने वो वस्तु मतलब कुर्सी उसके यहाँ पे वो आ गई। अब उसे फायदा या नुकसान जो होगा वो कितने पे होगा? 640 पे। 800 की उसने बेची थी तो प्रॉफिट होगा या लॉस? सीधी सीधी बात है, प्रॉफिट होगा। तो 800 माइनस 640 कितने का प्रॉफिट हो गया? 160 का। ठीक है फ्रेंड्स, 800 में से 640 घटाएंगे तो 160, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, यहाँ से निकाल सकते हैं। 160 का प्रॉफिट हुआ, कहाँ से हुआ? 640 से मल्टीप्लाई 100, 16 64, 4 बार 4 से 25 बार, यानी कि उसे टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स? 25% का। सॉरी फ्रेंड्स, समझ में आया? आपको कोई डाउट? सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक दुकानदार ने 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% दो क्रमिक बट्टों पर खरीदी, ठीक है। और उसके बाद ढुलाई रिक्शे में की होगी उसने, ढुलाई पर 28 रुपये बिकती है। तो खरीदी कितने में? 800 रुपये प्रिंट रेट था, यहाँ पे 612 रुपये में उसने खरीद ली। 28 रुपये उसने ढुलाई पे खर्च कर दिए, ठीक है। ढुलाई पे खर्च करने के बाद उसे टोटल कितने की पड़ गई? उसके लिए लागत कितनी हो गई? टोटल 640 की, कुर्सी 640 की। अब बोल रहा है कि उसे वह 800 रुपये में बेचा हो, यानी कि 800 में उसने बेच दी, तो एसपी कितनी होगी है? 800 का। 640 की उसने खरीदी, 800 की बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 160 का। ठीक है फ्रेंड्स, जब 160 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर 160 रुपये का लाभ हुआ, कहाँ से? 640 से। फिर मूल्य कितना? 640 इंटू 100, 16 64, 0 से 0, 16 64, यानी 4 बार 4 से 100 काटेंगे हम 25 बार, यानी कि हमारा 25% क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट? मिटाऊं से अगला सवाल दो। ठीक है, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है, इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। 3000 रुपये है फर्नीचर की कीमत, ठीक है। 3000 रुपये प्रिंट रेट, बट्टा फिर उस पर दे दिया जाता है। प्रिंट रेट फर्नीचर का 3000 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे दिया? 20% का। तो अब फिर वो बोल रहा है कि 10% बढ़ा करके रेट लिख दिया जाता है। बढ़ाया गया रेट कितने परसेंट है? 10%। 10% बढ़ा करके, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं बट्टा देने के बाद कितने की वस्तु पड़ेगी। 3000 रुपये में हमने बट्टा दिया 80%, 20% का बट्टा दे दिया, तो हम मल्टीप्लाई 80 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 8 के 24, ठीक है। 80% कितना निकला? 2400। अब 2400 को वो बोल रहा है कि हमने 10% इसी पे इंक्लूड करके रेट फिक्स कर दिया उसका। बोल रहा है कि 20% का बट्टा काटकर, 20% का बट्टा काटा तो कितना हो गया? 2400। 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसका मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 2400% तो था, अब 110% हो जाएगा क्योंकि 10% की वृद्धि की जा रही है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो नया रेट क्या है? नया रेट यही पूछा है हमें। 0, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 2640 रुपये उसका नया रेट हो गया फर्नीचर का। बताओ कोई डाउट? सीधा सीधा इसे सिंपल तरीके से देखें तो हम इस तरह से मिटा दूं इसे, हम इस तरह से इसे कर सकते हैं कि 3000 रुपये पे पहले वो 20% की छूट देता है, यानी कि 80% में बेचता है। अब जो 80% है उस पे 10% बढ़ा करके मूल्य किया जाता है, यानी कि 110/100।
हम डायरेक्ट यहीं से इसे सॉल्व कर सकते थे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, ठीक है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, ठीक है। 11 8 88, 88 गुणा 30 जीरो, 8 24 का 4, हाथ से लगी 2, 8 24 और 2 26, 2640 क्या हो गया इसका नया रेट। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है तो। बताओ अगला सवाल लो, ठीक है। तीसरा सवाल है, 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10% और 30% या 20%, 20%, 10% पर उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? ठीक है फ्रेंड्स, कितने रुपए की बचत होगी? अंकित मूल्य है, प्रिंट रेट है हमारा 1000 रुपये, ठीक है। 2 बट्टे दे रखे हैं हमें, अब इसमें ये देखना है कि हमारे पास हमें लाभदायक कौन सा रहेगा मेरे लिए, मैं खरीदूंगा तो मुझे कौन सा लाभदायक रहेगा। फर्स्ट डिस्काउंट दे रखे हैं, पहले डिस्काउंट दे रखे हैं 10%, 10%, 10%, 10% और 30%, ठीक है। दूसरे डिस्काउंट दे रखे हैं 20%, 20% और 10%, 20%, 20% और 10%। तो लाभदायक बट्टे पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? देखते हैं। 1000 रुपये की वस्तु है, पहले हम D1 में जो डिस्काउंट पहला दे रखा है उससे निकालते हैं। पहला डिस्काउंट दे रखा है 10%, यानी कि 90/100। दूसरा दोबारा में 90/100, फिर 70/100, 30 रुपये, जो 30% पे करके, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो पहले, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो पहले, ठीक है। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। न्यूनतम 81 गुणा 7, यानी कि 81 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 56। पहले बट्टे से हम वस्तु को खरीदेंगे तो कितने रुपए की खरीदेंगे? 567 रुपए की, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया? कुछ भी डाउट है इसमें? कुछ भी तो नहीं किया मैंने इसमें, केवल सिंपल जो बट्टा दे रखा था उस बट्टे से हमने इसका विक्रय मूल्य निकाल लिया दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में। अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये मैंने 567 रुपए की खरीदी, क्रय मूल्य हो गया ये। कितने रुपए की खरीदी? 567 की। अगर मैंने पहला डिस्काउंट लिया तो अब मैं दूसरा डिस्काउंट से देख लेता हूँ। 1000 रुपये है, 20% का बट्टा दिया यानी कि 80% में बेच दिए, ठीक है। फिर 20% का बट्टा दिया यानी कि 80% में, फिर 10% का बट्टा लिया यानी कि 90% में, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। संख्या कट गई, 8 8 और 9, 8 8 64, 64 गुणा 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 छिले 54, और 54 का 54 और 3 57, 576 रुपए। अगर मैं पहले बट्टे से वस्तु को खरीदता हूं तो कितने रुपए मिलते हैं? कितने रुपए मिलती है वस्तु मुझे? 567 में, ठीक है। अगर मैं दूसरे बट्टे से खरीदता हूं वस्तु को तो कितने रुपए में मिलती है मुझे? 576 रुपए में, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि मुझे मेरे लिए लाभदायक कौन सा बट्टा है। कौन सा बट्टा है लाभदायक फ्रेंड्स? मेरे लिए लाभदायक है ये वाला बट्टा, पहला वाला, क्योंकि मैं कम से कम में खरीदना पसंद करूंगा। कम से कम में खरीदना मैं पसंद करूंगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि 567 की, यानी कि पहले वाले बट्टे से मुझे खरीदना है। और पहले वाले अगर बट्टे से मैं खरीदता हूँ तो कितने रुपए की बचत होगी मुझे? 576 माइनस 567, 16 में से 7 गए तो 9, 6 6, यानी कि 9 रुपए की मुझे बचत हो जाएगी, ठीक है। पहले वाले बट्टे से मुझे खरीदना है और पहले वाले बट्टे से मुझे खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? 9 रुपए की, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया? यही समतुल्य बट्टा है, यानी कि इसका समतुल्य बट्टा ज्यादा रहेगा, इसका समतुल्य बट्टा कम रहेगा। निकाल के देख लेना, मैंने आपको समतुल्य बट्टा कराया था, ठीक है। समझ में आया? मिटाओ और आज का आखिरी सवाल ले लूं। समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो आज का आखिरी सवाल लेता हूं फ्रेंड्स में। आज का आखिरी और डिस्काउंट चैप्टर का भी आखिरी सवाल है। आप कमेंट करके मुझे अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर पर्सनल चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
₹800 पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% 4% के क्रमांक छूट का अंतर कितने रुपए होगा। सेम पहले जैसा सवाल दे रखा है, तीसरे सवाल जैसा, उसमें 3% 3 बट्टे दे रखे थे, इसमें 1 और 2 बट्टे दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि प्रिंट रेट है ₹800। ठीक है, तो एक डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट वन है हमारा 40%, और दूसरा डिस्काउंट है, डिस्काउंट टू है हमारा 36% और 4%। तो यही कह रहा है इसमें 2 क्रमांक छूट का, तो जो छूट है इससे जो मूल्य निकलेगा और इससे जो मूल्य निकलेगा उनका अंतर ज्ञात करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। जैसे कि अभी हमने 576 और 567 का पिछले सवाल में अंतर निकाला था, वही सेम इसमें करना है। तो 800% का, ₹800 का 40% हम अगर बट्टा दे देंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, 60% में। ठीक है, 00 से 00 काट दो, अर्छिए 48, ₹480 की हम पहले बट्टा से बेच देंगे वस्तु को। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बट्टे से अगर हमने वस्तु बेची तो कितने रुपए की बेचेंगे, ₹480 की। 48, सॉरी फ्रेंड्स, अर्छिए 48, 480। अब बोल रहा है कि 36% और 4%। 36% का मतलब है 64%। 36% में हम अगर बट्टा हमने 36% का दिया तो कितने परसेंट में बेचेंगे, 64% में, यानी कि 64/100 मल्टीप्लाई 4% का बट्टा दिया तो हम कितने बेचेंगे, 96, 94/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अभी इनको काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका सीधा सीधा भाग लग जाएगा, काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर काटना चाहो तो आप काट सकते हो, वैसे काटने की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत है नहीं। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। 8 चौक 32, 8 छंगे 48, 8 चौक 32 और 8 छंगे 48 और 3 51, 512 मल्टीप्लाई 96/100। ठीक है, तो इसका भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 का 6 और 1 7, 6 35, 9 दूनी 18, 9 1 9 और 1 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 9 का 9 45 और 1 46, 2 8 7 15, 3 6 9 और ये 4। कितना आ गया फ्रेंड्स, 4। मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई वाली संख्या 451, वो 491 52 मल्टीप्लाई आएगा 491 52। ठीक है, बट्टे है 100, यानी कि 100 का भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के बाद, 491.52। ठीक है, 491.52। हमने अगर एक 40% के बट्टे पे वस्तु बेची तो कितने की बेची हमारी, ₹480 की। ठीक है, हमने 2 बट्टे दिए क्रमिक, कौन कौन से, 36% और 4%, तो वस्तु कितने रुपए की बिकी हमारी, ₹491.52 की। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 491 से 80 गए तो सीधे सीधे 480 गए तो 11.2 का डिफरेंस। बस यही इस सवाल में पूछा था, हमारा आंसर क्या हो गया, 11.2। तो फ्रेंड्स बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखूं क्योंकि आपका डिस्काउंट चैप्टर खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। शायद मेरे हिसाब से वो ऐसा ही हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो भी आप पढ़ करके आइए, और कोई भी जो भी इससे अगला चैप्टर होगा वही चैप्टर लेंगे, आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले मिटा दूं मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी भाई बंधुओं के साथ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा, मैथ में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ दिनों की बात हो रहा है फ्रेंड्स, अदर फैकल्टी से मेरी बात चल रही है और स्मार्ट बोर्ड लाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, स्मार्ट बोर्ड भी लाने वाला हूँ जल्द ही। तो आपके ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पर करा दी जाएगी, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बेस्ट फैकल्टी द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। आप बेटेंशन होकर के, आप कोई भी टेंशन ना लें दिमाग में, बस तैयारी अपनी अच्छे से करते रहें। मेरी तरफ से ग्रुप डी वालों को सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और जो भी एग्जाम दे करके आ रहे हैं आप अपने कमेंट में सवाल पूछें, मैं उनका जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।